हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स उसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उसका नाम मैं लिख देता हूँ, रियल नंबर्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 1। तो रियल नंबर्स में हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन। अब इसमें सबसे पहले तो यूक्लिड्स का जो डिवीजन है उसमें उसने एक इक्वेशन दिया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको ध्यान में रखना है। चलो, कोई भी डिवीजन, इसको समझने से पहले कोई भी डिवीजन को समझते हैं। चलो सपोज करो कि आपको मैंने बोला 25 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है। तो 25 को 2 से डिवाइड करने से आप क्या लिखोगे? 2 1 जा 2, ख़त्म, 5 आएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जा रहा है? 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो कोशेंट है, सबसे पहले तो डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे है 25। डिवाइज़र जो डिवाइड करता है वो क्या है? डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, डिविज़र मतलब जो डिवाइड करता है। ठीक है। कोशेंट, कोशेंट कितना है? 12। और रिमाइंडर वो कितना है? 1। तो यूक्लिड्स ने इसी चीज़ को, ये जो 25 2 और 12 है, इसी चीज़ को इस इक्वेशन में दिया है, ये इक्वेशन में। ठीक है। देखो कैसे। तो यहाँ पे जो ये a है वो a है एक्चुअली डिविडेंड। ठीक है। और यहाँ पे जो b है, b, ये जो b है, ये b जो है वो है एक्चुअली में डिवाइज़र। ठीक है। तो इसको मैं डिवाइज़र लिख देता हूँ। इनटू q दिख रहा है, और q जो होता है, q फॉर कोशेंट होता है। ठीक है। तो कोशेंट प्लस r हो गया रिमाइंडर। ठीक है। तो इसी चीज़ को उसने a b q और r का फॉर्म में दिया है। इसको ही हम लोग बोलते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको देखोगे तो 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1। 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 प्लस 1। अब ये 2 इंटू 12 24, और 1 प्लस करने से 25 आ जाता है। इधर भी 25 हो गया और इसको भी मिला के 25 हो गया। इसी इक्वेशन को यूक्लिड्स इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। डिविजन, कोशेंट और रिमाइंडर और डिविडेंड मिलके यहाँ पे ये इक्वेशन बना रहा है। ठीक है। अब इस एल्गोरिदम का यूज़ हम लोग करेंगे। यूज़ जो है इसका एक्चुअली HCF निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलो 1 मिनट। चलो, अब सपोज करो आपके पास दो नंबर है। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ ये, इसको कैसे करना है। सपोज करो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का क्या कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 135 एंड 225 का
HCF निकालना है हम। ठीक है, 135 और 225 का HCF निकालना है। तो अब आपको क्या करना होगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 135 और 225 में बड़ा कौन सा है। ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप कि ये 225 जो है उसको 135 से डिवाइड करो। ठीक है, साइड में मैं डिवाइड करते जाता हूँ। यहाँ पे 225 को 135 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स में होगा 135, 0 बचा, और यहाँ पे 12 से 3 गया 90 बचा। ठीक है, रिमाइंडर 90 आ रहा है। इसका मतलब इतना ही डिवीजन होगा, और अगर इससे ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में चला जाएगा। तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद रखो A जो होगा इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा 225, जिसको डिवाइड करना है। देख रहा है यहाँ पे ये 225 डिवाइड हो रहा है ना, ये तो डिवाइड कौन कर रहा है, 135। तो B जो है वो डिवाइड करने वाला होता है, तो उसके जगह पे लिखो 135 इंटू Q। Q क्या होता है, क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया आपका 1, और रिमाइंडर कितना आया 90। ठीक है, ये हो गया 90, हो गया। अब HCF कहाँ निकला है, नहीं निकला अभी भी। ठीक है, कैसे निकलेगा आगे प्रोसेस को देखते जाओ, उस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस स्टेप में B कितना था 135, एंड रिमाइंडर कितना आया था 90, जो R है वो कितना आया था 90। तो इस स्टेप में B 135 आया और R आया 90। अब आपको फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, और इस बार अब ये जो पहले वाला जो आंसर आया है ये वाला इसमें से जो ये 135 और 90 है, इन दोनों को देखना है। 135 और 90 में कौन बड़ा है, 135 बड़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, ऊपर में किया था, ऊपर कैसे किया था 135 और 225। अब वही काम सेम 135 और 90 का बीच में करना है। इसका मतलब कि 135 को अब 90 से डिवाइड करना है। तो फिर से आएगा 90। ठीक है, 90। अब ये 90 जो हो गया, इधर से माइनस करो तो कितना बच गया 45। तो इसका मतलब अब आप इसको लिख सकता है फिर से A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें A का जगह पे जिसको डिवाइड करता है, ठीक है 135, B जो हो गया जो डिवाइड करने वाला है, और क्वेश्चन कितना आया फिर से 1 आया, और रिमाइंडर कितना आया 45 आया। ठीक है, हो गया, यहाँ तक फिर से कर लिया हमने। अब यहाँ पे फिर देखो इस स्टेप में B कितना है 90 है, और R कितना है वो 45 है। सेम, अब मैं बताता हूँ अब क्या करना है। फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फिर से यूज करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फिर से यूज करेंगे। अच्छा, अब यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो नेक्स्ट टाइप में है, ये जो B और 145, इसमें देखो 90 और 45 में 90 बड़ा है। ठीक है, अब हम लोगों को काम क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मिट गया।
सारा। हाँ, अब देखो यही काम अब क्या करना, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम यहाँ पे 90 और 45 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, वैसे ही तरीके से बी क्यू प्लस आर, 90 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 45 यहाँ पे लिख देंगे। अब 90 और 45 को डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 90 और 45 को डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स में 90 हो जाता है और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0। तो क्वोशंट कितना आया है, 2, और रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, जब रिमाइंडर इस तरीके का पूरा प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस समय यहां पे जो वैल्यू होगा यही HCF होगा, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आपका फाइंड द HCF ऑफ, जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो है 196 एंड 38220, ये हो गया। इन दोनों में तो अब मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट बताते रहता हूँ कितना है। ठीक है, 196 से बड़ा है 38220 इसको। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड्स का इक्वेशन से, जो यूक्लिड्स का एल्गोरिदम जो है उसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ साइड में तुम पहले डिवाइड करो इसको 220, ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 196 से। ठीक है, तो 196 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करना है, 38220 को, 322 3822, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये आएगा 195 यहाँ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर आएगा आप करके देख लेना, इसमें 196 1 टाइम्स में जाएगा, फिर इस तरीके से करते जाएगा, तो रिमाइंडर जो आएगा वो आप करके देख लेना इसको, रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर पहला ही टाइम में 0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि अब हम लोग इसको अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिखने से, a कितना है 38220, b कितना है 196 और q कितना है, q कितना आया 195, यहाँ देखो q, ये है q। ठीक है, 195 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। जिस समय रिमाइंडर 0 आ जाता है उस समय जो b का वैल्यू होता है, ठीक है, b का जो वैल्यू होता है वही HCF होता है। HCF इज इक्वल टू कितना हो गया 196, किसका किसका HCF, 196 एंड 38220 का HCF कितना आ गया 196। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो भी बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है आपका 867 और 867 एंड 255। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें कि दोनों में से बड़ा कौन है ये पता करो। 67 बड़ा कौन है, 255 से बड़ा कौन है, 255 से बड़ा कौन है 867। अब 867 को आपको डिवाइड करना है किससे, छोटा वाला से, तो 255 से आप 8 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3 टाइम्स में आएगा 15 1
3 15 16 और 1 3 6 7 65, ठीक है। तो 102 रिमाइंडर आता है, 102 रिमाइंडर आता है। तो इसी को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड्स एल्गोरिदम, रिदम लगा रहे हैं ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और लिख देना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ इस वाला डिवीजन से इसको आप बनाओ, तो a कौन सा होता है, बड़ा वाला होता है, ठीक है, 867। b कौन सा होता है, तो जो डिवाइड कर रहा है 255, और q कौन सा होता है, ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 3, और रिमाइंडर क्या होता है 102, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 तो है नहीं, यहाँ 0 नहीं है, मतलब इसको और परफॉर्म करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और परफॉर्म करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ b और ये r इसको लेना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको 255 और 102 को लेगा, और इसमें कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसको फिर से यहाँ पे देखो डिवाइड करना है। 255 को क्या करना है, 102 से डिवाइड करना है। अब ये 2 बार में होगा 1 और 204, ठीक है, 2 बार में यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 51 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 51 आ गया। इसी चीज़ को फिर यहाँ पे लिख दो, फिर से लिखो यूक्लिड्स बाबा ने एल्गोरिदम जो है उसके हिसाब से 255 इज इक्वल टू, ये जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी को हम लोग को लिखना है 102, क्योंकि 102 से डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड होने के बाद कितना आंसर आया 2, और रिमाइंडर कितना आया था 51, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 51 ही है, 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है। जब तक नहीं आता है तो फिर से याद रखो b ये हो गया और ये हो गया r, नेक्स्ट स्टेप में फिर जाना पड़ेगा, और इस बार 102 को कंपेयर करेगा 51 से, कौन बड़ा है 102, तो 102 को फिर से डिवाइड कर दो, 102 को किससे डिवाइड कर देना है 51 से, कितना टाइम्स में जाएगा 2 बार में जाएगा, अब आ गया 0, ठीक है। अब ये स्टेप खत्म हो जा रहा है, तो फिर से लिखो यूक्लिड्स बाबा की जय हो, एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम के हिसाब से बी क्यू का फॉर्म में हम इसको लिख रहा है, और इसमें a जो है 102 है, और b जो है वो 51 है, q जो है कितना आया था 2, ये आया था ना 2, ठीक है, और प्लस r कितना आया है 0। तो जब r 0 आ जाता है उसी समय जो b का वैल्यू होता है यही HCF होता है, तो HCF इज इक्वल टू 51, ठीक है। समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन को खुद से करो एग्जाम्पल का, ठीक है, चलो।